హరిద్వార్ పూజారి యతి నరసింహానంద్పై వెంటనే కేసు నమోదు చేయాలని తాండూరు ముస్లిం నాయకులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. శనివారం తాండూరు పట్టణంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో యూపీ పూజారి యతి నరసింహానంద్పై వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ముస్లిం నాయకులు డిమాండ్ చేస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం యువ నాయకులు మాట్లాడుతూ మొహమ్మద్ ప్రవక్తపై యతి నరసింహానంద్పై సరస్వతి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇలాంటి వ్యక్తులను వెంటనే అరెస్టు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. इसके खिलाफ हेट स्पीच दिए, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हेट स्पीच दिए ये गाजियाबाद यूपी में हुआ किस्सा है। ये 29 सितंबर के दिन ये हुआ किस्सा है। ये ऑलरेडी ये जो कल्प्रिट है यति नरसिंहानंद 2022 में ऑलरेडी इनके ऊपर एक केस बुक हुआ है। ऑलरेडी उसमें डिटेन भी करे थे इनको, फिर भी बाहर आके इन्हों अपने जो अल्फाज है उसको वापस नहीं लेते हुए फिर से वही अल्फाज दोहरा रहे यहाँ पर आके मेजोरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अटैक करो बोल के प्रोवोक कर रहे। कौन से ग्राउंड्स पे? पूरे फॉल्स ग्राउंड्स पे। आर्म्स इस्तेमाल करो, वेपन्स इस्तेमाल करो, बंदूक इस्तेमाल करो, तलवार रखो अपने घर में, इन लोगों को मारो, इन लोगों को काटो। क्या बोले तो मेजोरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी से लड़ाने की, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लड़ाने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ पर एक डिटेल कंप्लेंट दी गई है जनाब शल्लो साहब की तरफ से, तमाम मुस्लिम उम्मत की तरफ से। शल्लो साहब इनिशिएटिव लेके एक कंप्लेंट दी गई है और तमाम नौजवान और तकरीबन यहाँ के जो भी तांडूर के बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यहाँ पर मौजूद है। कंप्लेंट दी गई है, हमारे सीआई साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है कि सीआई साहब ये भी अश्योरेंस दिए हमारे को इंशाल्लाह ये कंप्लेंट हम रिसीव करें, एफआईआर भी करेंगे बोल के। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है यहाँ पर, जजमेंट का नाम है ये अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया WP नंबर 943 ऑफ 2021, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि अगर हेट स्पीच के ऊपर कोई हेट स्पीच दे रहा है तो हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अपनी तरफ से एक सुमोटो एफआईआर बुक करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है हमें आने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर हो जाना चाहिए था, लेकिन साहब की इन्फॉर्मेशन में नहीं था ये मैटर, तो हम साहब को लाके इन्फॉर्मेशन बताए और साहब हमारे को एश्योरेंस दिए ये एफआईआर करेंगे बोल के। आगे की बात हमारे इम्तियाज साहब करेंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ तांडूर जब स्टेशन आना हुआ, जो कि पिछले 8-10 दिन से जो हर सोशल मीडिया में चल रहा कि यूपी का एक ऐसी घोड़ा जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखता हुआ यति नरसिंहानंद, हर बार हम हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी जान माल हमारे माँ बाप के मसले में, पर नबी की शान में जो कोई भी गुस्ताखी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम कानून के दायरे में रह के सिर्फ कंप्लेंट दे रहे, रोडों पे निकल जाएंगे। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी खत्ताई कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम कहाँ तक बोले वहां तक तैयार है। बस आज हमारे बारे एक कंप्लेंट से लोग इनिशिएटिव लेके कंप्लेंट करके, नहीं तो आने वाले दिनों में अगर एफआईआर नहीं हुआ तमाम नौजवान तमाम लोग घर दार को छोड़कर अपने कारोबार को छोड़कर रोडों पे निकल जाएंगे। टांडूर के हर चौराहे से जाम करेंगे। टांडूर के पुलिस स्टेशन से यति नरसिंहानंद को एफआईआर होना और आइंदा ऐसी गुस्ताखे रसूल कोई न करना। अगर कोई भी करेगा तो टांडूर के नौजवान रहते, टांडूर के मुसलमान रहते, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। कल ऑलरेडी एक प्रोग्राम करने वाले थे रैली की शक्ल में, पर डीएसपी साहब अभी बोले कि नहीं खाली कंप्लेंट दो, ऐसा आप कंप्लेंट लेके निकल जाओ। लेकिन हम सभी से बात करके आने वाले टाइम पे टांडूर में बहुत बड़ा एक रैली करके इस बारे में वो देंगे कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता, अपनी हर चीज कुर्बान कर सकता कि नबी की आन में गुस्ताखी हो गई, हम जहां तक भी जाने रेडी है। आइंदा इस चीज का एहतियात रखे, ऐसा हो तो फौरन उसे ले आकर अरेस्ट कर देना। ये कोर्ट कचहरी एक फॉर्मेलिटी है जो हमारे एडवोकेट साहब को लेके कानून के दायरे में, पर आइंदा हम इसे कोई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसा हो तो इसे फौरन खत्म कर देगा, ऐसे लोगों को फांसी दे देना, ये तो सजाए मौत दे देना। ये रोडों पे पागल कुत्तों को छोड़ने से क्या माहौल खराब हो रहा। बस इतनी सी बात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आज इस पीएस में आने की वजह यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे है ये जालिम को, जो है तो हम इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हुए और हम इस हद तक नौजवान चौरस्ते पे हजारों की तादाद में जो है तो हम धरने करके राजा सिंह को तो इमीडिएटली तांडूर में फर्स्ट एफआईआर हुआ था, इमीडिएटली उन्हें अरेस्ट करके जो है तो जेल में भिजा दिया गया था। और आज हमारे को ये
बिना वजह के अफवाहें आ रहे हैं कि इनको भी अरेस्ट करें। हरगिज अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक। इंशाल्लाह अभी हम सीआई साहब से बात करके कंप्लेंट दिए, डीएसपी साहब से भी बात करें। कई नौजवान जो है सो हमारे कल बहुत बड़ी रैली की शक्ल में एक एहतजाज करेंगे बोले थे, लेकिन डीएसपी साहब के कहने पे इम्तियाज साहब को फोन आया। फौरन हम इस केस को रुजू होकर सीआई साहब को जो कंप्लेंट दिए हैं इमीडिएटली फौरन यहाँ से एफआईआर ऑनलाइन बुक होना चाहिए वो, और ऑनलाइन अगर बुक नहीं करे हैं और एफआईआर बुक नहीं हुआ तो इमीडिएटली हम भी सारे नौजवानों को और हमारे तांडुर के बड़े अपने बुजुर्ग यानी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर, चाहे कोई तंजीमों के हों दो, चाहे कोई पॉलिटिक्स के हों दो, हर आदमी जो है सो हर बड़े नौजवानों के साथ आने के लिए तैयार है। हम खुद उन लोगों को अभी ये क्या है, एफआईआर अगर बुक नहीं होने की सूरत में अगर अल्लाह ना करे तो हम इसको बहुत बड़े पैमाने पर तांडुर के नौजवानों को लेकर, बड़ों को लेकर एक रैली की शक्ल में स्टेशन से चौरस्ते तक आएंगे। अगर ये एफआईआर बुक हुआ तो हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हम डीएसपी साहब की बात पे कहने पर यहाँ पर एक कंप्लेंट देके जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल आकर फिर हम कंप्लेंट एफआईआर बुक हुआ नहीं हुआ पूछेंगे। उसके बाद इस चीज को आगे क्या करना है हमारे बड़ों से, नौजवानों से राय मशवरा करके इस चीज को करेंगे। और मुझे जो मौका दिया मैं